अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के हत्या के अंतर्गत ही जो इनकी संपत्ति थी उसका जांच करा ली गई थी, जिनको जो विरोधी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है और तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के अंतर्गत वाद भी प्रचलित है। तो जो न्यूनतम समय लगता है उसके कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की वारदात ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। आरोपियों ने बच्ची को लालच देकर ले जाकर दरिंदगी की, गला दबाकर मार डाला और शव खेत में दफना दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का एनकाउंटर जैसा हाफ एनकाउंटर किया गया, लेकिन पीड़िता के परिजन और पासी समाज, सुहेलदेव आर्मी, मार्शल आर्मी समेत कई संगठनों ने आज गांव में धरना दिया। संगठनों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नियम के मुताबिक बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलता है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा 25 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ और जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होंगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसीपी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया 25 दिनों में भी बुलडोजर की कार्रवाई करने का और सरकारी मदद का भरोसा दिलाया है। ये मामला महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। न्याय की उम्मीद में समाज सड़कों पर उतर आया है। हमारे सहयोगी आरके सिंह के साथ स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। हमसे तो हम लोगों ने एक मानवता के टाइम उन्होंने 20 दिन के बजाय मैंने 25 दिन का टाइम दिया है कि जिससे हमारा पूरा देश जानता है कि हमारे समाज की और एक हमारे देश की एक बेटी को किस तरीके से मारा गया है। तो हमारा यही मांगे हैं कि अपराधियों को तो जल्द से जल्द जो फरार है उनको गिरफ्तारी हो और जो अपराधी हैं उनको जो भी जितने भी अपराधी हैं हमारे उनको फांसी की सजा हो और जो इनका घर बना हुआ जो मकान बना हो उनको जल्द से जल्द उसमें बुलडोजर उस पर चलाया जाए, जिससे हमारे पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और हम बस एसडीएम साहब से यही निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको परिवार को और हमको न्याय मिले, जिससे एक ये मैसेज जाए कि मतलब देश में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी देश में हमारी इस तरीके से बेटी के साथ निर्मम तरीके की हत्याएं ना हो। और दूसरी बात ये कि जैसे हमारी योगी आदित्यनाथ बोलते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हमारे देश की बेटियां बचेंगी तभी तो हम आगे पढ़ेंगे और हम पढ़ा पाएंगे आगे। तो जैसे बोलते रहते हैं कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, तो हम योगी आदित्यनाथ से फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसे अपराधियों को जरूर में मिट्टी मिलाएं, तब हम जानेंगे कि हाँ एक बेटी को मेरे और एक परिवार को, एक देश की बेटी को न्याय मिलेगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि यहाँ की बेटी की आवाज़ आपने बुलंद की है। और मैं राजकुमार पासी, वीरा पासी मार्शल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं यहाँ पर कठरुआ गांव में इस समय मौजूद हूँ। और हमारे जो भाई बंधु और भाई योगेश भैया और साथ में हमारे खागल पासी जी और हमारी बहन साथ में है और हमारे सभी साथी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अपनी बहन के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों की यही मांग है कि जो उनके घर हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने, 20 दिन का समय मांगा है और हम लोगों ने उनको 25 दिन का समय दे दिया है कि 25 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा उत्तर प्रदेश का पासी, कठरुआ गांव और ये पूरा कानपुर में उपस्थित होगा। और ये बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ उनके जो है परिवार को आर्थिक मदद और उनको जो जमीनी स्तर, उनके घर की स्थिति ये किस कंडीशन में है, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी जो है मदद की जाए। सरकार से हमारी जो है निवेदन है यही। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही में हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें, भाई, पिता तुल्य बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बहन को, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपना कीमती समय दिया। उन सभी का, भाइयों का बहुत बहुत आभार। मैं आर्यन पासी, कानपुर की धरती से, धुईबारा देवी से आया हूँ अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि शासन और प्रशासन मकान ध्वस्तीकरण का काम 20 दिन का टाइम मांगा है, मैंने उसको 5 दिन एक्स्ट्रा दिया, यानी कि टोटल 25 दिन है। 25 दिन के अंदर यदि कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो मैं कानपुर के एसडीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से
मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग और पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का समाज सड़कों पर होगा, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पत्रकार महोदय, मेरा नाम योगेश पासी है। मैं सुहेलदेव आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मारसो समाज का एक छोटा सा सैनिक हूँ। आज हम लोग जनपद कानपुर में बिदुनु थाना क्षेत्र के अंतर्गत केठरवा गांव में जो बीते दिनों 11 वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ एवं प्रताड़ित करते हुए उसका मर्डर हुआ। मर्डर करने के बाद उसको जमींदोज कर दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया। जब पीड़ित परिवार के पिता ढूंढते हैं दर बदर तो पता चलता है कि वो बिटिया वहाँ पर है। पुलिस छानबीन करती है, कई लोगों को पकड़ने का प्रयास करती है, कहाँ पर एनकाउंटर होता है, लेकिन आज जो परिवार के लोग, इस गांव के लोग, हमारे संगठन के लोग और हमारे समाज के और भी संगठन के लोग यहाँ पे आए। ये धरने का आह्वान मेरे द्वारा किया गया था, लेकिन पूरे गांव ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। माननीय एसडीएम महोदय से हमारी एक जिद थी कि आप आ करके सामने से बताएं कि कितना और समय लगेगा, क्योंकि जानकारी हमें ही प्राप्त हुई थी कि आबादी के मकान है। आए साहब, बातचीत हुए, 3-4 घंटे के इंतजार के बाद वो आए, काफ़ी प्रेशर हुआ। आए तो उन्होंने बताया कि हम 20 दिन का समय मांगते हैं और न्यायालय में ये केस विचाराधीन है, वाद विचाराधीन है। हमने संगठन द्वारा और आपसी सहमति द्वारा उनको 25 दिन का हवाला दिया है। 25 दिन बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इस कार्रवाई की सीधी मांग है कि उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत को, धर्म को शर्मसार किया है। और जमींदोज नहीं होगा तो इस बार बिदनू यहाँ पे नहीं आएंगे, सीधा मुख्यालय को जाम करेंगे और जाम करना सुहेलदेव आर्मी का बाएं हाथ का काम है। यही मेन मांग है हमारी, यही मेन। मैं खागल पासी, कानपुर परिक्षेत्र के बिरगवा गांव का निवासी, महाराजा बिजली पासी आर्मी जन कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं कठेरुआ गांव में, हमारे बिदनू थाने परिक्षेत्र के कठेरुआ गांव में हमारे उत्तर प्रदेश से संगठन से, लखनऊ परिक्षेत्र से हमारे भाई योगेश पासी जी लखनऊ से आकर उन्होंने हमारे कानपुर में हमारे समाज के लोगों को, हमारे संगठन के लोगों को, हमारे कानपुर परिक्षेत्र के जितने भी हमारे पासी समाज सहित बहुजन समाज के लोग हैं, उनको ताकत देने का जो इन्होंने काम किया है, मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया करता हूं। हमारे भाई हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमने सुबह लगभग जो है ना, यहाँ से 10 बजे के बाद निकलने के बाद मैं सुबह कानपुर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, इन सभी लोगों को हमने हमारी जो ये 11 साल की नाबालिग बेटी लक्ष्मी सुरेंद्र जो है ना, सुरेंद्र पासवान की बेटी, उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार हम लोग समाज के लोगों के साथ में मिलकर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और हमने जितने भी हमारे अपराधी हैं, 30 दिन के अंदर हमने उनको फांसी की सजा देने का जो हमने प्रशासन से हमने जो मांग की हुई है, 30 दिन का हमने न्यायालय को समय दिया हुआ है कि हमारे जितने भी हमारे समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनको। हमारे धरना प्रदर्शन में आज जो एसडीएम महोदय को, जो हमारे भाई योगेश पासी जी ने बुलाने का जो काम किया, आज हमारे एसडीएम महोदय ने जिस दिन हमारी बेटी की हत्या हुई थी उसके दूसरे दिन उन्होंने आनंद फानंद में 24 घंटे का समय दिया था। और आज आने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है ना 1 महीने का और समय दीजिए, जिससे हमारे भाई ने 20 दिन का समय, 20 से 25 दिन का समय दिया हुआ है। यदि 20 से 25 दिन के समय के अंतराल में हमारे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, दोषियों के मकान जो है ना बुलडोजर चलाने का काम नहीं किया गया, यदि 30 दिन के अंदर इनको न्यायालय द्वारा फांसी देने का काम नहीं किया, तो हम लोग रोड में उतरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी चौराहे और विधानसभा सहित दिल्ली में
माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से भी वहां पर भी जो धरना प्रदर्शन और पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का काम। मैं खागल पासी, कानपुर के बिनगवा का निवासी, महाराजा बिजली पासी आर्मी जन कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं कानपुर महामहिम डीएम महोदय के यहाँ जिलाधिकारी महोदय के समकक्ष आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 16 तारीख को 16/3/2026 को हमारे बिठूर विधानसभा परिक्षेत्र के थाना बिदनू के कठेरुआ गांव में एक 11 साल की मासूम बच्ची लक्ष्मी सनाब जो है ना सुरेंद्र पासवान, जिस बेटी के साथ बहुत ही जघन्य तरीके से तीन से 4-5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको पूरे शरीर से कम 15 से 20 जगह लगातार उसके शरीर का मांस नोचने का काम किया। जिस तरीके से उसकी नाक, उसके होंठ, उसके गाल और उसके शरीर के छाती के तरह तरह के अंग दांतों से चबाने का काम किया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में जगह जगह कई तरह के जघन्य जो घाव दिखे। इतनी बुरी तरीके से हमारी योगी सरकार जो आज ऐलान करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे नवरात्र के इस महीने में आज हमारी बेटी, हमारी बहन लक्ष्मी पासी कानपुर परिक्षेत्र में कठेरुआ गांव में उसके साथ इस तरीके का जो जघन्य अपराध हुआ है, हमारी सरकार ऐलान करती है, हमारे योगी सरकार ऐलान करते हैं कि इस तरीके से जघन्य अपराध करने वाले को फांसी की सजा तत्काल दी जाएगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरीके से जघन्य अपराध करने वालों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, पीड़ित परिवार के जीवन यापन करने के लिए उनको जो है ना तरह तरह की जो धमकियां मिल रही हैं, उनको सुरक्षा के तहत उनको एक शस्त्र लाइसेंस का भी जो है ना देने का काम करें। वो हमारे डीएम महोदय, महामहिम महोदय ये काम कर सकते हैं, वो ये सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आज मैं कानपुर परिक्षेत्र के थाना बिदनू से कठेरुआ गांव की जो बेटी की इस तरीके की जो ना घटना हुई है, मैं अपने पूरे कानपुर जिले से आज हमारे साथ में अधिवक्ता अशोक पासवान जी, अधिवक्ता संजीव सिंह बहुआ ठाकुर, अधिवक्ता मनोज वर्मा जी, इसी तरीके से एक हमारे और वर्मा जी हैं, अधिवक्ता विमलेश पासवान जी, हमारी बहन समाज सेविका ज्योति पासवान जी, इन्होंने लगातार लखनऊ तक हमारे माननीय जो अखिलेश जी हैं उनके तक समकक्ष ज्ञापन देने का काम किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी बहन इस तरीके से समाज के लोगों से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर समाज की लड़ाई लड़ने का जो काम कर रही हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी इस बहन को, हमारी इस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया जाए। हमारी मांगे हैं कि अपराधियों को तत्काल जो है ना फांसी की सजा दी जाए। जिस तरीके से योगी सरकार ऐलान करती है, इस तरीके से बलात्कारी और हत्यारे और 11 साल की मासूम बेटी के साथ हत्या करने वाले अपराधी को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारे जो है ना सरकार के लोगों ने, हमारे एडीएम और एसडीएम महोदय ने हमारे वहां जो है ना घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अभी तक बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं हुई। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल जो है ना अपराधियों के घर में बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। जी, हमारे कानपुर परिक्षेत्र में हमारे विधायक, हमारे सांसद, किसी ने भी पीड़ित परिवार के लिए अभी तक कोई आवाज उठाने का
जी जब मांग हो रही थी 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हो पाई, जी कार्रवाई को लेकर के तमाम जो है कि आपके लिए कहा जा रहा था, जी। सर क्या कहेंगे? तो जैसा आपके संज्ञान में है, यहाँ पे जो 16 को अनफॉर्चुनेट घटना घटित हुई थी, उसके बाद 17 को परिवार द्वारा कुछ मांगों का ज्ञापन दिया गया था। वो मेरे और एसीपी साहब द्वारा संयुक्त रूप से उसको ग्रहण किया गया था और परिवार को आश्वस्त भी कराया गया था कि जिस प्रकार की जो भी संभव न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इनको न्याय दिलवाया जाएगा। और ज्ञापन के अनुसार 24 घंटे के अंतर्गत ही जो इनकी संपत्ति थी उसका जांच करा ली गई थी, जिनको जो विरोधी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है और तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के अंतर्गत वाद भी प्रचलित है। तो जो न्यूनतम समय लगता है उसके पश्चात कार्यवाही की जाएगी यहाँ पे। जी, इन्होंने चलते एक डिमांड रखी है कि अगले 20 दिन के अंतर्गत पूरा किया जाए, तो इसको न्यायालय में अग्रसारित करके और पीड़ित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन पूरे समय खड़ा ही हुआ है, तो इसको अग्रसारित करके इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाया जाए। कहीं न कहीं लग रहा है लोगों की मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही है, नहीं दबाव दिया जा रहा है इस पर। जी, इससे जब से ये घटना घटित हुई है चलते पुलिस खासकर और प्रशासन दोनों बहुत संयुक्त रूप से सक्रिय रहा है इसमें और कार्यवाही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है जिसमें 3 की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और इसमें इनकी 2 प्रकार की डिमांड थी बाकी जो हमारे स्तर से। एक था ध्वस्तीकरण को लेकर जिसके लिए जैसा मैंने बताया कि न्यायालय में वाद पंजीकृत करा के मुकदमा चालू करा दिया गया है, तो वो विचाराधीन है, तो वो भी कार्यवाही हो गई है। दूसरी इनको जो भी संभव आर्थिक मदद मिल सकती है और एक पट्टे की भी डिमांड रखी गई है, उसके लिए भी शासन से एक बार अनुमति आ जाती है तो वो भी हम इसके तो पूर्णतया हम लोग कटिबद्ध हैं कि इस पीड़ित परिवार की जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके वो की जाएगी।